हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरमन सिंह, ओनर ऑफ मार्वल सिंह टैटूज एंड लीड आर्टिस्ट। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा टैटू कोर्स चल रहा है, इसके ऑलरेडी 3 लेसन्स हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 लेसन्स में हमने स्ट्रोक्स के बारे सीखा है। तो अब हमारी जो स्टेज 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रोक्स की। अब हम स्टेज 2 पे मूव करेंगे। स्टेज 2 में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने पेंसिल सेट को समझेंगे और इसमें हम वर्क करेंगे शेडिंग के ऊपर। तो ये जो हमारी स्टेज 2 है ये मैक्सिमम होगी शेडिंग के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि कौन सी पेंसिल को यूज करना है, कैसे यूज करना है एक शेडिंग इफेक्ट देने के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगी जब आप टैटू शुरू करेंगे मशीन के साथ। तो वहां पर हमको ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी डिजायर्ड शेडिंग लेने के लिए। जैसी शेडिंग हमको एक पीस के बीच में चाहिए, तो वो जो चीज है वो हम सीखेंगे पहले पेपर के ऊपर। हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। उसके बाद हम टैटूइंग में भी सेम चीज करेंगे, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होगी वो हम नेक्स्ट स्टेज में आने वाले टाइम में बताएंगे कि कैसे उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो हमारी स्टेज 2 है, लेसन नंबर 4 है, ये हमारी होने वाली है शेडिंग के ऊपर। और पेंसिल्स को कैसे हमने यूज करना है और कौन सी पेंसिल के साथ किस तरह की शेडिंग होगी, ये चीज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड कि आप सबको ये भी पता है कि साथ में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टूडेंट्स ले रहा हूं और ऑलरेडी मेरे पास 90 या 100 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे साथ एडेड है। तो उनको मैं रेगुलर फीडबैक देता रहता हूं। वो अपना काम करके मेरे को भेजते हैं और मैं जो गलतियां होती हैं उनको बता के उनको मोटिवेटेड रखता हूं कि वो कोर्स के साथ जुड़े रहें और जो काम है वो सही तरीके से करते रहें। तो अभी तक जो भी लोग व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए हैं, इस नंबर पे आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं, ताकि आप अच्छे से काम सीख सको और जो भी गलतियां हैं आपको पता चलता रहे साथ ही के साथ कि आप क्या गलत कर रहे हो और किस तरह से उसको सही करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम और ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि हमने पेंसिल्स है जो वो कैसे यूज करनी है और शेडिंग में हमको कैसे काम आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्मॉल स्केल लेते हैं और स्मॉल स्केल पे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल लाइट लाइंस हैं जो ड्रॉ करनी है हमको। ठीक है, उसके बाद हम 2 लाइंस यहां पे ले लेते हैं। तो ये हमने अपने स्केल से 2 बॉक्सेस बना लिए हैं। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी शेडिंग की। तो सबसे पहले जो हम यूज करने लगे हैं वो है हमारी 10B पेंसिल। 10B पेंसिल हम लिख लेते हैं यहां पे 10B। तो ये जो 10B पेंसिल है ये हमें किस तरह का शेड देती है? ये हमको देती है दोस्तों जेट ब्लैक शेड, जिसको हम सबसे ज्यादा ब्लैक बोलेंगे। जेट ब्लैक शेड है जो वो हमें 10B पेंसिल देती है। तो हम शुरू करते हैं 10B के साथ। तो इसमें हम अपने स्ट्रोक्स लगाते हैं। इस स्ट्रोक्स में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नीचे प्रेशर रखा हुआ है ऊपर प्रेशर छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम बस एक ही प्रेशर से सारे स्ट्रोक्स लगाते हैं। इसका मकसद ये है आपको समझाना कि
शेडिंग है जो वो किस तरह से हमको करनी है जब हम स्केचिंग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर स्केचिंग में हमारी शेडिंग बढ़िया होगी तो आने वाले टाइम में टैटूइंग में भी सही होती जाएगी। तो अभी क्या है कि मैं ये स्ट्रोक्स लगा रहा हूं, तो अभी मेरी जो पेंसिल की टिप है वो एक तरफ से घिस गई है, तो मैं उसको थोड़ा सा घुमा के जो तीखा टिप वाला पार्ट है उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट रह गया इसको हम उसके बाद हम ऊपर को स्ट्रोक्स लगा रहे थे, फिर हम साइडवेज को स्ट्रोक लगा रहे हैं। बिकॉज जेट ब्लैक में क्या है कि हमको कोई भी वाइट स्पॉट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल ही जेट ब्लैक हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को सही से कैमरे के बीच में दिख रहा है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लाइट की शाइन पड़ जाती है तो पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा जेट ब्लैक शेड, इसको हम बोलेंगे जेट ब्लैक शेडिंग। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि ये हमने टाइटली स्ट्रोक्स लगाए हैं, बिल्कुल टाइट किया है, कोई भी जगह नहीं छोड़ी इसके बीच में। और ज्यादातर मिस्टेक कहाँ होती है, जो हम बिगनर्स होते हैं या जिनको स्केचिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो मैं इधर आपको करके दिखाता हूं। अब यहां पे हम जेट ब्लैक करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं शेडिंग, टाइट स्ट्रोक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये भी हमने 10B के साथ स्ट्रोक्स लगाए हैं, बट इसमें क्या है, अब इस वाले स्ट्रोक्स में क्या है कि हमने एक तो हमारी पेंसिल की टिप है जो वो घिस गई है, हमको बार बार है ये जो शॉर्प करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कि अब आप इन दोनों में अच्छे से फर्क चेक कीजिए। इसमें क्या है कि जो ये वाली शेडिंग है ये बिल्कुल ही जेट ब्लैक है, और ये वाली शेडिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में ये वाइट वाइट से स्पॉट्स हैं। ये फ्रेंड्स हमको बिल्कुल नहीं करना है, ये नहीं चलेगा शेडिंग के बीच में। जब हम शेडिंग कर रहे हैं, किसी भी पीस के बीच में कर रहे हैं या टैटू के बीच में कर रहे हैं, तो हमको टाइट स्ट्रोक्स रखने हैं, बीच में ये जो व्हाइट वाले गैप्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो हमने ब्लैक शेड निकाला है, ये हमने निकाला है 10B से, जो कि बिल्कुल जेट ब्लैक शेड है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जेट ब्लैक को और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे स्ट्रोक्स लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल टाइट लगा रहा हूं। और जो हिस्सा पेंसिल का तीखा है मैं उसको यूज कर रहा हूं, जो घिस चुका है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं घिसा हुआ पार्ट को ही यूज करता रहूंगा बार बार तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो ऐसा आने लग जाएगा। तो हमको टाइट स्केचिंग करनी है। टाइट स्केचिंग में क्या होता है कि एक तो जो स्ट्रोक्स है वो बिल्कुल करीब होंगे, एक से दूसरे स्ट्रोक के बीच में गैप नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, और अगर कोई हमको लगता है कि वाइट स्पॉट बीच में रह गया है तो उस पर हम दोबारा से मार के उसको बिल्कुल टाइटली सेट कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी 10B पेंसिल। 10B के बाद बारी आ जाती है 8B की। तो फ्रेंड्स, जो 8B पेंसिल है इसका क्या फंडा है कि ये इससे हम 10B का काम भी ले सकते हैं। ये हमारी आ गई है 8B पेंसिल। तो 8B से हम 10B का काम भी ले सकते हैं और 8B का काम भी ले सकते हैं, 6B का काम भी ले सकते हैं। मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो अब हम 8B यूज करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा प्रेशर बना के इससे 10B का इफेक्ट ही लेते हैं। हमने थोड़ा प्रेशर इसका ज्यादा रखा नॉर्मल पेंसिल से, तो आप देखेंगे कि इसमें और 10B में और 8B में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम इसको ज्यादा प्रेशर से करेंगे तो ये बिल्कुल सेम हमको 10B का इफेक्ट ही देगी।
तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बोला ये 10B से किया, ये 8B से किया, तो इसमें से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम आ जाते हैं 8B के थोड़े लाइटर स्ट्रोक्स। लाइटर स्ट्रोक्स हम लगाएंगे लेकिन बिल्कुल टाइटली ही लगाएंगे। जब हमको लगा कि हमारा जो पेंसिल का सिक्का है वो घिस गया है, उसको हम साथी के साथ रोटेट कर देंगे और रोटेट करके हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8B भी जेट ब्लैक शेडिंग के लिए भी यूज होती है, और ये जो हमको निकाल के देती है शेड, उसको हम जेट ब्लैक या फिर डार्क शेड भी कह सकते हैं, डार्क शेड। तो ये जेट ब्लैक, ये डार्क शेड हो गया। अब 8B के बाद हम आते हैं 6B पे। ठीक है, और 8B का मैं आपको थोड़ा सा यहां पे भी करके दिखा देता हूं। ठीक है गाइस, अब हमारे पास आ गई है 6B। तो 6B से हम 8B का काम भी ले सकते हैं, और 6B का भी लेंगे और 4B का भी ले सकते हैं। अब हम ये हमारा ये जो है, ये हम इसको जेट ब्लैक टोन बोलेंगे। ये हमारी जेट ब्लैक टोन है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये जेट ब्लैक टोन है। तो अब हम इसके बाद इसको लाइट करना शुरू करेंगे। तो जब हमने 6B पेंसिल यूज करनी है तो हम थोड़ा सा उसको हल्के हाथ से चलाएंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये भी हमको सेम 8K और 10K वाला इफेक्ट ही देगा। तो हमने वो काम नहीं करना है। हम हल्का सा, हमको चाहिए कि शेड में थोड़ा डिफरेंस आए। पहले बहुत जेट ब्लैक था, अभी हमने इसको थोड़ा सा लाइट करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम स्ट्रोक लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और हमारे हर स्ट्रोक के बीच में हम गैप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं टाइट शेडिंग। टाइट रखेंगे हम इसको, एक के बाद एक स्ट्रोक, एक के बाद एक स्ट्रोक, एक के बाद एक स्ट्रोक लगता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में गैप्स आ गए हैं थोड़े से, और वो जो गैप्स आ गए हैं उनको हम, जो हमारा पेंसिल का तीखा वाला शेड है, जो तीखी साइड है पेंसिल की, उससे हम ये जो बीच बीच में हमको जहाँ जहाँ पर भी वाइटनेस हमारे डॉट्स दिख रहे हैं, हम उन पे वर्क करके उनको ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज हमको क्या है कि हमको शेडिंग में वाइट स्पॉट्स नहीं छोड़ने हैं। आप देखेंगे जहाँ पर वाइट स्पॉट्स छोटे होते हैं, उनको हम, वो अलग तरह की शेडिंग होती है, उसको हम डॉट वर्क कहते हैं, उसमें हम छोड़ते हैं। लेकिन ये हम डॉट वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल शेडिंग कर रहे हैं। तो हम उसी के हिसाब से ही इसको लेके चलेंगे। जो खाली एरियाज हैं उसको हम रिफिल करते हैं, ताकि हमारी जो शेडिंग है वो और सुंदर लगे। जितनी टाइट शेडिंग होगी उतना ही ज़्यादा सुंदर हमारा शेड निकलेगा। ठीक है, और स्केचिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमको बार बार हमारी पेंसिल है जो वो शॉर्प करनी पड़ती है।
तो अभी आप देख सकते हो कि हमने 3 पेंसिल्स यूज करके सिर्फ ये एक शेड निकाला है, और ये यहां से हमने थोड़ा सा लाइट इसको करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जेट ब्लैक शेड है, और ये वाला जो हमारा शेड है इसको हम बोलेंगे डार्क शेड। ठीक है, उसी हिसाब से मैं इधर भी आपको करके दिखा देता हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे लाइटनेस इसमें आ रही है। अब ये देखिए कि चाहे हम गैप्स वाला ये जो गैप्स बीच में रह रहे हैं वैसी शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो हर स्ट्रोक है वो लाइन के बाद लाइन है, फर्क नहीं छोड़ रहे हैं हम। और हल्के हाथ से कर रहा हूं मैं इसको, तीखी साइड नहीं यूज कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे हम टाइट शेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ लगी होगी। ये थोड़ी डार्क है, ये लाइट है, इसीलिए ये जो एरिया ये जेट ब्लैक है और यहाँ से थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं 4B पे। ठीक है, अब जो 4B पेंसिल है वो 6B का भी काम करती है। अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो 8B का भी काम करेगी, कम प्रेशर डालेंगे तो 2B का भी काम करेंगे। अब हम इससे लेना चाहेंगे, ये डार्क शेड था, डार्क शेड के बाद जो हम 4B एंड 6B है, 4B एंड 6B है, ये कंबाइंड हमको देते हैं मीडियम शेड। तो अब हम निकालेंगे इसमें से मीडियम शेड। मीडियम शेड में हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडियम शेड में क्या है कि हमको प्रेशर बहुत ही कम लगाना होता है ये शेड निकालने के लिए। जो 10B और 8B है उसको तो हमने पूरा ज़ोर से पेंसिल को यूज़ किया और जेट ब्लैक शेड निकाल लिया, वो बहुत ईजी है, हर कोई निकाल लेता है। इसको हम बिल्कुल ही हल्के हाथ से, हम पेंसिल का तीखा एरिया ही यूज़ कर रहे हैं टिप का, लेकिन उसको बहुत ही हल्के हाथ से यूज़ कर रहे हैं। टाइट स्ट्रोक्स गाइस। तो गाइस ये हमारा, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पेज खराब हो रखा है, इसके बीच में ये डॉट्स वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, तो मैं इनको पर्टिकुलरली टाइट शेडिंग करने के लिए जहाँ जहाँ पे मेरे को वाइटनेस ज़्यादा दिख रही है उसको मैं इसी टोन की पेंसिल से, यही 4B से, जो उसका टिप का तीखा एरिया है, उससे मैं वो चीज़ ख़त्म करूँगा। वो जो वाइटनेस है बीच में उसको मैं कम करूँगा ताकि एक स्मूदर शेड निकले। ये जो लेवल की स्केचिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी गेम बिल्कुल चेंज कर देगी। ये नेक्स्ट लेवल शेडिंग होगी जो आप करोगे, और आपके पीसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा इस तरह की शेडिंग से। हमने क्या करना है, जैसे आप ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये डॉट है, अगर आपको दिख रहा हो, और ये जो डॉट है ये वाइट दिख रहा है, तो इसको मैं तीखे वाली टिप से ख़त्म कर दूंगा।
मल्टीपल लेयर्स पे हमको काम करना है, मल्टीपल लेयर्स से हम कर रहे हैं। पहले हमने एक बार लाइट हाथ से लगाया, अब हम एक बार और लाइट हाथ से लगा रहे हैं, ताकि हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, हमको जो डिज़ायरेबल रिजल्ट है वो अच्छे से निकल सके इसके बीच में से। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये जो हमारा है, ये जो शेड हम निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियम मीडियम शेड। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं 2B पे। 2B से पहले मैं 4B से थोड़ा सा शेड यहां पे भी बना लेता हूं। देखिए, स्केचिंग है वो सारी पेशेंस की गेम है। पेशेंस आपको बहुत चाहिए इस वर्क के लिए। जैसे कि मैंने बोला, पेशेंस एंड प्रैक्टिस यही एक मात्र मंत्र है। अगर हमको अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनना है या अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको डार्क करने के लिए, डार्क से लाइट करने के लिए मैं 4B की जो पेंसिल है वो इधर भी चला दूंगा, ताकि जो शेड है वो प्रॉपरली बनता जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं हम हमारी 2B पे। तो अभी हम 2B से शेडिंग देंगे इसको बिल्कुल ही हल्के हाथ से, और टाइट स्ट्रोक्स, एक के बाद एक, बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे एक से और दूसरे स्ट्रोक के बीच में। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल लाइट हाथ से, ऐसे जैसे हम हवा में ही चला रहे हैं, बस हल्का हल्का पेज को टच कर रही है, बट कंसिस्टेंटली एक के बाद एक स्ट्रोक्स। और प्रेशर कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। देखो, जहां पर हम लाइट वर्क कर रहे हैं ना, वहां पर अगर कहीं पे भी प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमारा जो पीस है वो खराब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 2B का वर्क कर लिया है, तो इसको मैच करने के लिए हम थोड़ा सा 2B का वर्क यहाँ पे भी करेंगे, और हल्का सा प्रेशर देके करेंगे, हल्का सा प्रेशर उससे ज़्यादा रखेंगे, और थोड़े लंबे स्ट्रोक्स लगाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये जो वाइट स्पॉट्स हैं इनको मैं ख़त्म कर दूंगा। यहीं से दोस्तों जो क्लास है आर्ट वर्क की, वो आपको आपकी बढ़ जाएगी। आपको पता लगेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है जो पीस आपने पहले बनाए थे और इनके बीच में। ये जो गैप्स हैं जहाँ पर ज़्यादा वाइटनेस है, उनको हम ख़त्म करेंगे, ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि जितने ये कम होंगे उतना हमारा जो स्केचिंग का लेवल है, पीस है, वो ऊपर जाएगा, वो बढ़िया बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक मोस्ट लाइकली हमारा यहां तक जेट ब्लैक है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ही जेट ब्लैक है। ठीक है, और उसके बाद जो ये इतना एरिया है ये हमारा डार्क शेड है,
और इसके बाद ये वाला जो एरिया है हमारा, ये मीडियम है हमारा। ये वाला बॉक्स मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मैं आपको गलती समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या गलती कर रहे हैं और हमको क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे हमारी HB पे। ये हमारी HB पेंसिल है, तो HB के साथ हमने वही टाइट स्ट्रोक्स हैं जो वो लगाने शुरू किए, बिल्कुल लाइट हाथ से, बिल्कुल ही लाइट हाथ से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम देने वाली पेंसिल है HB का हम प्रेशर यूटिलाइज करके HB से हम 6B का काम भी ले सकते हैं, 4B का भी ले सकते हैं, 2B का भी ले सकते हैं, HB का भी ले सकते हैं। और HB के बाद जो लाइट टोन्स आती हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं स्ट्रोक्स कैसे लगा रहा हूँ, नीचे से ऊपर। और मैं थोड़ी देर बाद आपको मूवमेंट भी समझाऊंगा इन स्ट्रोक्स की। पहले हम पेंसिल्स का देख लें कि कौन सी पेंसिल से हमको कौन सा इफेक्ट निकालना है और कैसे निकालना है। उसके बाद स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा प्रेशर के साथ पीछे वाले एरिया पे भी वर्क करेंगे, ताकि वो जो ट्रांजिशन है एक शेड से दूसरे शेड में, ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से शेड खत्म हो गया और दूसरा शेड शुरू हो गया। तो हमको मिक्सअप भी करना है। एक स्मूदर शेड का जो चेंज है वो हमने लेके आना है, ताकि स्मूथनेस लगे हमारे वर्क के बीच में। स्मूथनेस की गेम है सारी। अब मेरे को लग रहा है कि ये एरिया में थोड़ी सी मेरे को और ऐड करनी है, तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे डार्क एरियाज रह गए हैं इनको मैं फिल करूँगा। और बिल्कुल हल्के हाथ से करूँगा, बिकॉज यहाँ पे हमको ट्रांजिशंस में कोई भी, अगर हम लाइट वाले एरिया में डार्क कर देंगे तो वो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जब लाइट शेड के ये डॉट्स भरने हैं तो हल्के हाथ से ही भरने हैं। ये नहीं है कि इस पे आप थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा इफेक्ट लेने के लिए हम साइड को भी कर सकते हैं, ताकि वो जो डॉट्स हैं वो अच्छे से फिल हो सके और ये जो शेडिंग है ये और टाइट लगे। तो हम थोड़ा सी अपने स्ट्रोक की डायरेक्शन है चेंज कर देंगे। पहले हम ऐसे कर रहे थे तो हमने हल्का सा क्रॉस वाला एरिया भी यूज़ कर दिया, बट हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ही टाइट टाइट लगा रहे हैं हम। तो गाइस, जब हम शेडिंग करते हैं पेज के ऊपर तो हमको एक जगह पे मल्टीपल टाइम्स वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने किया हमको और बस हमारा शेड सही बैठ गया, ऐसा नहीं होता। हमको बार बार टचअप करना पड़ता है शेड करने के लिए। तो मैं अब आपको दिख रहा होगा कि इस शेड में और इस शेड में ये वाला एरिया है जो ये हमारा अलग शेड निकला है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और
डार्क करूंगा। ठीक है, तो अभी इसी से हम HB से हमारा ये वाला शेड है जो, इसको भी दे देते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना है, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस देखें कि कैसे पेंसिल चल रही है और समझा और बस शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। आपको केली केली चीज़ की डेफिनेशन कैसे है कैसे नहीं है समझना चाहिए। अब गाइस हमारा HB का काम खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं 2H पे। अब हम 2H यूज करेंगे। ठीक है, तो 4B और उसके साथ हमने ये निकाला, और HB के साथ हमने क्या किया, हमने मीडियम से लाइट मीडियम शेड निकाला है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई है 2H। बड़ी कमाल की ये पेंसिल है, बड़े कमाल के शेड इससे निकलते हैं। जो फाइन वर्क है वो इससे हम निकलेगा। आप देखिए कैसे निकलेगा, टाइट स्ट्रोक्स, क्योंकि इसका सिक्का है ना जो, वो बहुत पतला होता है पेंसिल का। तो हम टाइट स्ट्रोक्स लगा रहे हैं बिल्कुल लाइट हैंड से। एक के बाद एक ही डायरेक्शन में। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्ट्रोक लग रहा है वो एक के बाद दूसरी जगह पे जा रहा है। एक ही जगह पे हम बार बार स्ट्रोक्स नहीं लगा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। एक स्ट्रोक यहां पे लगाया, अगला हमने उसके आगे लगाया, फिर उसके आगे लगाया, फिर उसके आगे लगाया, फिर उसके आगे लगाया, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी अपने स्ट्रोक्स की, बिल्कुल वैसे ही। एक के ऊपर दूसरा स्ट्रोक नहीं लगाना है, तो नहीं तो क्या होगा कि वो वाला एरिया ज्यादा डार्क हो जाएगा और फिर जो सारा मजा है शेडिंग का वो खराब हो जाएगा उसके बीच में। जो क्लास है वो यही है कि आप एक के बाद एक स्ट्रोक्स लगाते जाइए। और ये कैसे लगेंगे, जो पेंसिल पे हमने प्रेशर रखा हुआ है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको लग रहा था कि हमारे डॉट्स हैं जो हमारी शेडिंग के बीच में दिक्कत दे रहे हैं, तो हम उनको फिलअप कर देंगे। लाइट पेंसिल से कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा डार्क ना हो एरिया। अब हम थोड़ा सा इसको, जो जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं उनमें हम इसको फिल कर रहे हैं, और ये जो हमारा टोन है इसको हम मिक्सअप कर रहे हैं अपने ऊपर वाले टोन में, लाइट टोन में। बिकॉज हमको ट्रांजिशन चाहिए, हमको ये नहीं है कि एकदम से डार्क के बाद लाइट कर दिया। अब हम थोड़ा सा जो वही एंगल वाले स्ट्रोक्स हैं, प्रेशर सेम रखा हुआ है हमने, हम उन पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल टाइट स्ट्रोक्स, हवा में ही बस हल्का हल्का सा टच कर रहे हैं हम।
थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और हल्के हाथ से स्ट्रोक्स लगाते हैं, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट, हल्के हाथ से स्ट्रोक, लेकिन वही स्ट्रोक एक के बाद दूसरा, बिल्कुल वैसा ही। सेम डायरेक्शन में चलने देंगे इसको। तो इसको हम गाइस बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से, ठीक है। ये अब हमने जो ये शेड निकाला है, ठीक है, ये हम इसको हम बोलेंगे ये है हमारा लाइट शेड। अब गाइस 2H के बाद हम आ जाते हैं 3H पे, ठीक है। 2H के साथ यहां पर भी देखिए, जब आप देख रहे हैं ना इसको, तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क ना लग रहा हो शेड्स के बीच में बिकॉज ऑफ कैमरा, लेकिन जब आप पीस बनाओगे कोई और उसमें ये टेक्निक्स और ये शेडिंग इस तरह से आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो आप अपनी स्केचिंग में अंतर देखिएगा कि कितना अंतर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आ गए हैं, हमारे पास आ गई है 3H। 3H बहुत ही बढ़िया पेंसिल है, ये और टाइट स्ट्रोक्स देगी हमको। और टाइट स्ट्रोक्स एंड और लाइट स्ट्रोक्स देगी ये हमको। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रेशर है जो वो हमको कहीं पे भी ज़्यादा नहीं लगाना है, सेम प्रेशर से ही हमको ये शेडिंग करनी है, सेम प्रेशर और एक के बाद एक स्ट्रोक्स। ये जो 2H की पेंसिल्स हैं दोस्तों, ये बिल्कुल लाइट टोन है जो वो देने के लिए ही यूज़ हुई हैं। तो लाइट शेड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइट शेड यूज़ करने के लिए हम करेंगे इस्तेमाल 2H का, 3H का, 4H का, ये पेंसिल्स यूज़ होंगी हमारी इसमें। तो थोड़ा सा मैं अपना ट्रांजिशन देने के लिए एक शेड से दूसरी शेड में थोड़ी सी नीचे भी करूँगा इसको यूज़, हमारी 3H को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लाइट शेड आ गया। इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे अपनी शेडिंग को। तो हमने अब 4H ले लिया, इससे हम अपना जो आखिरी काम है वो करेंगे। सबसे लाइटेस्ट शेड है जो वो देंगे हम इसमें। इसको हमें और भी ज़्यादा
ध्यान से करना होगा। क्योंकि ये है कि ये इसके ज़्यादातर स्ट्रोक्स हैं जो वो आपको इतना लाइट शेड होता है कि अच्छे से नज़र ही नहीं आएगा। बट ये है कि जो फिनिशिंग है हमारी डार्क टू लाइट की, वो इसी हिसाब से ही आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। बिल्कुल लाइट हवा में हल्का हल्का पेपर को टच करते हुए। फिर थोड़ा सा डायगोनल वर्क। अब इसके जो बीच में डॉट्स हैं उनको हम यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसको करेंगे ताकि हमारी जो टोन है वो प्रॉपरली, ट्रांजिशन है जो वो ब्लैक टू वाइट जो जा रही है वो अच्छे से जाए, कहीं भी उसमें दिक्कत ना आए। ये हम 4H यूज़ कर रहे हैं इस समय। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो एरिया ऊपर हमने खाली छोड़ा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरिया। तो ये जहां पर कोई भी शेड नहीं होगा, जो एरिया खाली होगा उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है इसको हमने बोला है एक्स्ट्रा लाइट। ये इतना एरिया, और उसके बाद जो ये एरिया है ये है हमारा लाइट शेड। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा एरिया है ये हमारा है मीडियम, और ये वाला जो एरिया है पूरा इसमें से हम इतने को रखेंगे डार्क शेड में, और ये है सॉरी ये इसको हम रखेंगे जेट ब्लैक में। ये है जेट ब्लैक और ये एरिया है डार्क शेड। ठीक है गाइस, आप लोग समझ गए होंगे
तो इसमें एक चीज और जो ध्यान रखनी है कि इसमें हमने स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं फ्रेंड्स। देखो, एक तो इसमें स्ट्रोक लगाने का मतलब है, जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूं तो एक तो ये स्ट्रोक है, ये चीज हमको नहीं करनी है। ये जो स्ट्रोक्स लगते हैं इसमें क्या होता है कि जहां से स्ट्रोक शुरू हुआ वो हवा में शुरू होगा और फिर जब जाएंगे तब हम पेज को टच करेंगे और फिर हवा में हो जाएंगे। तो ये शेड, ये जो स्ट्रोक्स हैं ये ऐसे लगेंगे। तो जब मैं इस जगह पे शेड लगा रहा हूं तो मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूं, एक के बाद एक शेड वाली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हवा से शुरू होगा, हवा में होगा, फिर नीचे जाएगा, पेज को टच करेगा, स्ट्रोक जाएगा और फिर हवा में हो जाएगा। तो जो हमारा डार्केस्ट पार्ट होगा वो बीच वाला होगा, ना ये और ना वो। तो इसलिए ये स्ट्रोक मारने का सही तरीका है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बाद में जो ये नीचे वाला एरिया हमारा रह जाएगा उसको हम ये स्ट्रोक्स मार के या फिर ये वाले स्ट्रोक्स ही लगा के इसको हम डार्क कर लेंगे। और जो ऊपर वाला है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वहां से शेडिंग है जो वो लाइट होती जाएगी और वहां पे और टोन्स में हम वर्क करेंगे। ये फंडा है। दूसरी चीज ये है कि जो हम लाइट एरिया में काम कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि जैसे हम लाइट स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हमको डार्क नहीं लगाना है। अगर एक भी स्ट्रोक डार्क लग गया तो ये सारा एरिया खराब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने प्रेशर का जो प्रैक्टिस है, जो जितनी ज्यादा स्केचिंग करेंगे, बार बार करेंगे, तो प्रेशर हमने मेंटेन करके रखना है कि जब हम स्ट्रोक्स लगा रहे हैं हम एक ही तरह का प्रेशर है जो वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, कहीं भी हम उसको ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, जो कि टैटूइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखिए यहाँ पे तो हम चलो इरेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम टैटूइंग में शेड दे रहे हैं तो अगर हमसे ये गलती हो गई तो हमारा सारा टैटू फ्लप हो जाएगा। होता क्या है कि यहाँ पर तो पेंसिल है, एक हमसे एक लाइन लगी है, जब हम टैटू कर रहे होते हैं तो वहां पर इतना एरिया बीच में आ जाता है एक बार के स्ट्रोक में, तो वो सारा हमारा सीन गड़बड़ा जाता है। और जो ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि एक तो आपने ये गैप्स हैं जो बीच में ये नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, यहां पर गैप्स आपको जरूर थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, बट वो क्या है कि पेज के बीच में थोड़े से डॉट्स लग रखे हैं, उसके कारण ये एरिया थोड़ा सा बीच बीच में डार्क हो गया है, नहीं तो ये और स्मूथली ऊपर को जाता। तो हमने टाइट शेडिंग करनी है, ये लूज शेडिंग नहीं करनी है। ये लूज शेडिंग आप छोड़ दो, ये हमारे काम की नहीं है बिल्कुल भी। हमने इस पे वर्क करना है, हमको ये क्वालिटी चाहिए, जेट ब्लैक, मीडियम, लाइट शेड, एक्स्ट्रा लाइट शेड और फिर उसके बाद नेगेटिव स्पेस। ठीक है, तो इस चीज का आपने फ्रेंड्स इस चीज को फॉलो करना है, इसको आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, ये स्ट्रिप आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अगर सही होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हो। अगर गलत होगी तो मैं बताऊंगा कि क्या गलती है, उसको अच्छे से आप ठीक करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा है शेडिंग का आज का लेसन। इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जो स्केचिंग है वो कहां से कहां तक पहुंचती है।